ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰग्लिश चाहते हो? हाँ नहीं नहीं मैं तो दोनों चीज़ा इकट्ठियां कर लेनी है कोई मैनू कोई इशू नहीं है हाँ हिंदी यू अंडरस्टैंड ठीक है हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो इतनी होती हैं कि हम जितनी पूरी करते जाते हैं वो उतनी बढ़ी जाती हैं अगर इफ इट इज़ मनी रिलेटेड you try to get that amount of money still it will be like you will never feel satisfied same is with the job same is with the career same is with the children जो जो हमें मिलता जाता है हमें लगता है ये हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा पर ऐसे नहीं होता ठीक है और फिर क्या हमारी एक रूटीन क्या है हमारी रूटीन ये है जो हमें नहीं मिलता वो हम भगवान से मांगते हैं ठीक है हम जो भी गुरुद्वारे और मंदिरों में या मस्जिदों में जाते हैं मोस्ट ऑफ अस गो देयर बिकॉज ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के जो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हम वहाँ पे भगवान के आगे वो बेनती करके आते हैं रिक्वेस्ट करके आते हैं कि भगवान जी हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए सुख चाहिए मोटी मोटी बात करें तो हम अपनी ज़िंदगी में सुख चाहते हैं चाहे वो मनी रिलेटेड है चाहे वो जॉब रिलेटेड है चाहे वो बच्चा रिलेटेड है ठीक है पर एक समझने वाली बात ये है कि अरब में एक कहावत है वो कहावत पे हम बाद में जाएंगे पर उसका प्रार्य अर्थ ये बनता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि भगवान हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं करता अगर वो पूरी करे तो हमारे लिए मुसीबत बन जाए ठीक है और ये वहाँ पे जगह जगह पे लिखी होती है ये बात कि भगवान हमारी कामनाएं पूरी नहीं करता अगर वो पूरी करे तो वो मुसीबत बन जाए ठीक है और इस जुमले को एक आदमी पढ़ता है तो उसको लगता है ये बिल्कुल गलत है ठीक है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कामनाएं पूरी हों और वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए या वो तुम्हारे लिए अगर पूरी होती हैं तो तुम्हारे लिए एक ये डेंजरस वे ऑफ लिविंग हो जाता है तो वो बड़ी पाठ पूजा करता है और जो भी उसका धर्म होता है उसमें पूरा करता है कि भगवान मेरी पाठ पूजा को देके साक्षात प्रकट होएंगे और फिर मैं उनसे अपनी कामनाएं पूरी करूंगा और फिर देखूंगा कैसे ये मुसीबत है मेरे लिए तो एक दिन ऐसा होता है कि वाकई भगवान खुश हो जाते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं उसने तो कभी सोचा भी नहीं होता कि भी ऐसे कभी होएगा क्योंकि हम जितना मर्जी कह लें हम भगवान में यकीन करते हैं बट अंदर से हमारे पीछे दिमाग में ये बात भी होती है कि भगवान भी है कि नहीं है और ये भी कभी हम सोचते नहीं कि वाकई अगर हम याद करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा ठीक है दिस इज द लीस्ट वी एक्सपेक्ट राइट अब वो भगवान वो प्रगट तो हो जाते हैं पर उसने कभी सोचा नहीं होता कि ये कभी प्रगट होएंगे अब वो ना उसने ये सोचा होता है कि अगर मेरे सामने प्रगट हो गए जब ये ही नहीं सोचा होता तो ये कहाँ से वो सोचता कि मैंने क्या कामनाएं उनसे मांगनी है तो ये वाला होमवर्क उसने किया नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर भगवान आ जाएंगे तो मैं क्या मांगूंगा उनसे ठीक है तो वो जैसे हम सब लोग हैं तो वैसे ही वो कहता है कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है चलो मैं घर जाके भगवान उसको पूछते हैं कि चल तू बता अब तू क्या मांगना चाहता है वो कहता है जी मैंने तो कुछ सोचा नहीं चलो मैं अपनी बीवी से सलाह करता हूँ घर चलो मेरे साथ बीवी से पत्नी से सलाह करता हूँ वो देखो क्या मांगती है फिर उस हिसाब से मांगते हैं ठीक है तो वो घर जाता है तो पत्नी को कहता है कि तू तुझे हमेशा ये मेरे साथ ये जैसे सब पत्नियां होती हैं कि ये सारा दिन हर वक्त ये सवाल तेरा खड़ा रहता है कि तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया तो आज बता तेरी क्या इच्छा है तू क्या चाहती है तेरी मैं पूरी कर दूं वो पत्नी कहती है क्या जैसा किसी का स्टेटस होता है तुम वैसी चीज मांगते हो ठीक है तो पत्नी को क्या पता होता है अंदर का क्या राज है क्या नहीं है तो पत्नी को बड़े दिनों से होती है कि घर में कढ़ाई नहीं है
तो वो उसको कहती है कि मेरे को ना एक नई पित्तल की कढ़ाई ला दो, ठीक है। तो वो कढ़ाई उसी वक्त हाजिर हो जाती है। तो उसको कहता है कि उसको तो पता नहीं होता पत्नी को कि क्या चक्कर है। तो वो कहता, मूर्ख बेवकूफ, मांगा भी है तो क्या मांगा है, तो मर क्यों नहीं गई तू, ठीक है। अब वो कहता मर क्यों नहीं गई, वो उसी वक्त मर जाती है। ये उसकी दूसरी कामना होती है। अब भगवान बोलते अब एक रहेगी, अब तीसरी बोल। तो वो कहता है कि अब इसको जिंदा करो जी, अब ये मर गई तो अब क्या होगा। तो वो फिर उसको जिंदा कर देते हैं। तो वो उसकी 3 कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वो फिर इस बात को मानता है कि वाकई अगर हमारे हिसाब से चले जिंदगी तो वाकई मुसीबत है और डेंजरस है। और अरब में ये कहावत है कि उस बंदे को तो कढ़ाई मिल गई, अक्सर कढ़ाई भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक व्यंग है लाइफ के ऊपर कि कृष्ण जी गीता में ये कहते हैं कि जिस भगवान ने तुम्हें सृष्टि को पैदा किया है, ठीक है, जिस भगवान ने सारे नक्षत्र शत्र बनाए हैं, चांद सितारे बनाए हैं, जिसने तुम्हें बनाया है, वो तुमसे ज्यादा समझदार होगा, ठीक है। अगर वो तुमसे ज्यादा समझदार है तो तुम अपनी समझदारी बीच में क्यों घुसोते हो भाई, ठीक है। और जब तुम अपनी समझदारी को बीच में लाओगे, एक तुमसे ज्यादा समझदार बंदा है, तुम उससे कम समझदार हो, तो नेचुरली तुम अपनी समझदारी से मांगोगे, देने वाला अपनी समझदारी से देगा। और जो वो तुमसे ज्यादा समझदार है वो तुमको तुम्हारे मांगने से बेहतर देगा, ठीक है। तो द पीपल हु सरेंडर, बिल्कुल जो ये मानते हैं कि ये ज्यादा समझदार है, ये जो भी देगा इसी में मेरा फायदा है, उनका तो बहुत अच्छा चलता है जिंदगी में, जीवन में बहुत अच्छा चलता है और उनको मिल भी बहुत कुछ जाता है। और अगर कुछ दुनियावी तौर से उनको कम मिला होता है ना, तो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ से बहुत भगवान ने सब्र, संतोष, शांति दी होती है कि उनको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कोई कम ज़्यादा से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर जो लोग अपनी मर्जी से मांगते हैं वो हमेशा खाली रह जाते हैं और कढ़ाई भी नहीं मिलती उनको, ये भी याद रखना ऐसे। तो इट इज़ अ स्टोरी आस्किंग वर्सेस सरेंडर। तो नेक्स्ट टाइम whenever you bow in front of God, उसको एक ही बात कहा करो, जो तेरी रजा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बल बख्श के तेरी रजा ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ खुश रहिए, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी बेहतरी खुद ही नहीं पता कि हमारी बेहतरी क्या है। अपनी समझ से मांगोगे तो अक्सर हम गलत ही मांगते हैं, ठीक है ना। मुझे मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे अपने आसपास ये एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे बहुत कुछ मांगा गया है और भगवान ने जो जो मांगा है वो दिया है और वो उनके दुख का कारण बना है। तो नेवर एवर जिसे कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी छोटा ना समझा करो। जे तुहानू परमात्मा ने कोई सवाल पाया है, कोई मुश्किल पाई है, कोई कारज दिता है, ते ਇਹ समझ रखना कि ਤੁਹਾਡੀ कैपेसिटी हैगी है ਉਹਨੂੰ पूरा करन दी, तद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ मुश्किल जिंदगी चाहिए, राइट। तो इस कहानी से 2 तरह से हम इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट ऐसे करते हैं कि यहाँ आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हो तो जो भी आपका डॉक्टर है, जैसे भी आपकी डॉक्टर भाटिया या उनका स्टाफ आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको बिना कुछ पूछे सरेंडर करके उस चीज़ पे चलना चाहिए। इसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। जहाँ आप ज़्यादा अपनी मर्जी से मांगोगे कि डॉक्टर साहब हम घर चले जाएं, या हम रह नहीं सकते, या हम 2 दिन रह सकते हैं, या हम 3 दिन रह सकते हैं, तो दिस विल बी सेल्फ डेट्रीमेंटल फॉर यू, ठीक है। तो टेक योर डॉक्टर, योर काउंसलर एज योर गॉड, सरेंडर टू देम। जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे करते जाओ, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो दिस इज
ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਦਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਡਾਊਟ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ you are capable of living a full-fledged normal life, right? And surrender to your counselors, to the staff of this hospital, to Dr. Bhatia. So this will give you better result in your rehabilitation program. Thank you so much.